हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन नंबर 60 केमिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अगर आप इस कंपाउंड का मोनोक्लोरिनेशन करते हो तो उसके कितने आइसोमर्स बनने के चांसेस हैं, आपको ये देखना है। तो सबसे पहले तो आप इसका अगर आप क्लोरिनेशन करते हो तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो हम कर सकते हैं, एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमने किया, लेट्स सपोज हम कार्बन 1 पे कर देंगे सबसे पहले, है ना। तो हमने कार्बन 1 पे H हटा के Cl लगा दिया, पहला क्लोरिनेशन हो गया। इसका कितना बना, इसका एक आइसोमर हो गया हमारा, ठीक है, एक हो गया, ओके। अब दूसरा बार हम क्लोरीन को दूसरे कार्बन पे लगाते हैं, ठीक है, चलो वो भी ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन लगा दिया। जब हमने सेकेंड कार्बन पे क्लोरीन लगाया तो आप एक चीज ध्यान दो बच्चों, जो ये कार्बन बना ना, ये हमारा कायरल कार्बन हो गया। कौन सा कार्बन, कायरल कार्बन। व्हाट इज कायरल कार्बन, वो कार्बन जिसमें जो 4 बॉन्ड बन रहे हैं, चारों अलग अलग बन रहे हैं। अब आप नोटिस करो, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ये एक अलग कंपाउंड है ना, मतलब इसमें 3 कार्बन अटैच है। तो ये हो गया 4 अलग अलग, तो ये हमारा कायरल कार्बन बन गया। और जब कायरल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होता है तो वहां पे 2 आइसोमर बनते हैं। 2 आइसोमर क्यों बनेगा, क्योंकि वहां पे स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, डी एंड एल फॉर्म बन जाएगा 2, ठीक है, इसीलिए इसके 2 बन जाएंगे। ये भी ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जब आप क्लोरीनेशन करोगे तो अब हम ये वाले कार्बन पे लगा देंगे, तीसरे कार्बन पे, चलो वो भी ठीक है। अब हमने इस वाले कार्बन पे Cl लगा दिया, ये बना दिया हमने। अब ये वाला जो कार्बन बना बच्चों, ये हमारा कायरल नहीं है ना। तो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 2 कार्बन अटैच है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये कायरल हमारा नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा जो हो जाएगा, ये इसका सिर्फ एक आइसोमर बनेगा, ठीक है। अब फोर्थ वन वाला हमारा देखते हैं कि चौथा हम किस पे कर सकते हैं। चौथा, अब जो लास्ट वाले कार्बन बचे हैं उसमें से किसी पे कर दो। लेट सपोज मैंने इस वाले कार्बन पे कर दिया हमारा, ठीक है। अब इस वाले कार्बन पे जब आप करोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये वाला जो कार्बन बना, ये अगेन हमारा कायरल कार्बन बन गया ना, कायरल कार्बन। अब जब यहाँ पे कायरल कार्बन बन गया तो अगेन यहाँ पे कितना आइसोमर बनेंगे, 2 आइसोमर बनेंगे। और क्योंकि डी एंड एल फॉर्म बनेगा यहाँ पे, तो टोटल कितना आइसोमर हो गया आप काउंट कर लो, 1 2 1 एंड 2। तो 2 2 4 एंड 5 6, टोटल 6 आइसोमर फॉर्म होंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 6, जो कि ऑप्शन 2 है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।